पड़ोसी देश श्रीलंका में साल 2022 में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार गिराकर ही दम लिया। लेकिन उसके बाद भी वहां पर आर्थिक और सियासी अस्थिरता बनी हुई है। देश में उथल पुथल के बाद पहली बार प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ और इसका नतीजा नेशनल पीपल पावर यानी एनपीपी के अनुराकुमारा दिशानायके के पक्ष में आया। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सांसद अनुराकुमारा दिशानायके पर जनता ने इस उम्मीद से भरोसा जताया कि वह कर्ज में डूबे इस देश की स्थिति को ठीक करने के लिए सही कदम उठाएंगे। मार्क्सवादी नेता अनुरा को श्रीलंका की जनता मसीहा की तरह देख रही है। जनता को उम्मीद है कि देश को इस बुरी परिस्थिति से अनुरा ही बाहर निकालेंगे। लेकिन इस खबर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अनुराकुमारा दिशानायके चीन समर्थक नेता है। दरअसल अनुराकुमारा ने चुनाव से पहले श्रीलंका की जनता से वादा किया था कि वह भारत के साथ चल रहे कई प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कौन है अनुराकुमारा दिशानायके। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सांसद अनुराकुमारा दिशानायके साल 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं। अनुराकुमारा ने अपनी सियासत की शुरुआत कॉलेज के टाइम से ही की थी। वह कॉलेज के समय में जेवीपी पार्टी से जुड़े थे। पहली बार उन्हें साल 2000 में सांसद चुना गया था। फिर साल 2004 से 5 तक राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा की सरकार में कृषि, पशुधन, भूमि और सिंचाई मंत्री रहे। इसके बाद साल 2015 से 18 तक मुख्य विपक्षी सचेतक रहे। इस बार वह राष्ट्रपति पद के लिए एनपीपी गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे थे। एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल पावर में मार्क्सवादी झुकाव वाले जेवीपी पार्टी शामिल है। पड़ोसी देश में अनुराकुमारा दिशानायके को तेज तर्राक नेता के रूप में जाना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अनुराकुमारा ने जनता के मन में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। श्रीलंका में अनुराकुमारा की लोकप्रियता उनके जोशीले भाषण की वजह से बढ़ी है। दिशानायके का जन्म साल 1968 में श्रीलंका के थम्बुथेगामा में हुआ था। उनके पिता मजदूर और माता गृहिणी थी। अनुराकुमारा को एकेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अनुराकुमारा दिशानायके को चीन का करीबी माना जा रहा है। दरअसल अनुराकुमारा की मार्क्स और लेनिनवादी विचारधारा की वजह से कहा जा रहा है कि इनका चीन के प्रति झुकाव होगा। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि इनकी पार्टी को चीन से फंडिंग मिली है। लेकिन इनकी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार बनने के बाद वह भारत के साथ भी होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनपीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों में से एक प्रोफेसर अनिल जयंती ने कहा कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं। भारत निश्चित तौर पर हमारा पड़ोसी और महाशक्ति है। हाल ही में हमें भारत की ओर से एक कृषि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। हमने दिल्ली और केरल का दौरा किया। हमारे नेता श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सभी प्रमुख पावर में जुटे हैं। हालांकि अनुराकुमारा के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी और एक्स पर अनुराकुमारा दिशानायके को टैग करते हुए कहा कि वह भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।